कमर दर्द के लिए बता दो आज थोड़ा सा। कमर दर्द के लिए गाइज हम थोड़ी सी जल्दी इसलिए आते हैं, एक मिनट, जल्दी इसलिए आता है कि थोड़ी पब्लिक सेवा हो जाए, क्योंकि गुरुजी मेरे को अलग से टिप्स देते हैं, वो लोग बाद में आते हैं तो फिर ग्रुप में बना नहीं पाते हैं, हम लोग कमर सबके साथ करना होता है। सर्वाइकल के लिए भी है, एड़ी पंजे में इसको बोलते हैं कोण आसन। कौन आसन? एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं पीछे ले जाइए, 10 की 10 पिछले वाली उंगलियां मिली हुई, पंजे ताने, और सांस भरेंगे, हथेलियों पे दबाव डालते हुए धड़ को इतना उठाएं जिससे पंजे आपके आसन से लगे। सांस भरें, चले, पूरा वजन हथेलियों पर, पूरा वजन हथेलियों पर, कंधे, कोहनी, कलाइयाँ पुष्ट होती हुई, पूरा सर्वाइकल पार्ट मजबूत निरोग होता हुआ। क्षमता अनुसार रुकें। वापस आएंगे। कमर दर्द के लिए है, लगे रहो, खड़े रहो। कमर दर्द है, सर्वाइकल है, अरे जितनी देर कह रहे खड़े तो रहो। पीठ दर्द है, इसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। सांस छोटी वापस है, मैं कह रही हूँ ना, ऐसे। थोड़ा रुक के। मेरा ना ये बैक टूटा हुआ है, अच्छा, तो इसके लिए कौन सा हाँ, एक्सरसाइज? ये वही कमर करा के रहे लिए हैं, आ है। जाओ। नहीं बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ सकते, यहाँ से नहीं, देख लो इधर। अभी अभी दर्द है आपके? ये बहुत है, अभी तो बहुत बेटर हुआ पहले से तो। नहीं कुछ स्पाइन ये वाली क्रिया इधर आ जाओ, यहाँ पे देख लो हम लोग। नहीं वैसे कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ ना? ऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ फिर तो एक बार फिर करेंगे। इधर आ जाओ, देखो कोई बात नहीं, आप देखते रहो। हम कैसे कर रहे हैं। हथेली आ पे गया तो। दबाव डालते हुए सांस भरें, और ऐसे उठाइए शरीर को, और पंजे आगे ये हाथ भी टूटा ना, ऐसा उठा नहीं पाते। देखिए कहाँ पे दबाव पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आपकी आपको कोहनी, सिंपल एक्शन कलाइयाँ, बता देंगे। कंधे पुष्ट होते हुए, कमर दर्द के लिए रामबाण क्रिया, सर्वाइकल पार्ट आपका मजबूत होता हुआ, निरोग होता हुआ। सीधे वापस सांस छोड़ती हुई, ये बहुत फायदा है ये। कमर दर्द के तो लिए। मेरा फिर ये हाथ भी ऐसे ही टूटा इसमें हुआ ना- था, तो लग गया तो फिर अब ब्रिज आसन करो। अच्छे से काम ही नहीं कर हाँ? पाए। सेतु बंद आगे को है ना, सेतुबंध से। आगे झुकने वाला गुरुजी, काम है। गुरुजी सेतुबंध आसन करवा दो। हाँ, सेतु बंद आसन करेंगे। कमर दर्द के लिए। चलिए लेट जाइए, लेट जाएं। ये भी कमर दर्द के लिए और फ्लोकिंग के लिए अच्छी क्रिया है। एड़ी पंजे दोनों टांगे मोड़े, तो दोनों टांगे मोड़िए, ऐसे एड़ी पंजे मिलाइए, घुटने मिलाए, दाएं हाथ से दाएं पैर टखना पकड़े, बाएं से बैठ कर। अगर नहीं पकड़ जाए तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे निकल जाए। या ऐसे। इसके इसमें ना एक ऑप्शन तो मतलब ये है, सांस भरने में बताओ, उठाए धड़ को इतना उठाए, सेतु बनाते हैं, ब्रिज बनाते सांस भर के होल्ड करके हाँ, रखना है। होल्ड करना सांस, हैं। पैरों को जोड़ के रखना है। अच्छा सांस छोटे वापस आइए। अच्छा अच्छा, अगर टखनी ना पकड़ जाए हाँ जी, तो ऐसे ऊंचा रख हाँ, लीजिए, नीचे यहाँ पे हाथ रखो। सांस भरे चले, ठीक। एक्सरसाइज के को ढाड़ को गुरु है ना, वहाँ पूरा योगा ऐसे ये ढाड़ को लागी बेस्ट उल गया करते बाद में। खेत बंद, कमर दर्द, सर्वाइकल और कमर के निचला हिस्सा जब ब्रोकिंग हो जाती है ना, सब वापस आए। सांस छोड़ते हैं। एक ऑप्शन और है, ऐसे ऐसे होता है, सांस भरे और ये भी, अगर जैसे सपोर्ट चाहिए तो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये भी ऑप्शन है। अगर टखनी ना पकड़ जाए तो इसको करें, तो वापस सांस छोड़ते हैं, एक्सरसाइज। सांस होल्ड करना है। सर भुजंग आसन भी हाँ, करो। तो वापस आ गए। और ये मुझे डॉक्टर एक बोला है ऐसे जिस पैर को भुजंग आसन। करके चलिए एक मंडूक एड़ी आसन, मिलाइए, मरकट आसन। दोनों टांगे मोड़े ऐसे, हाँ जी मरकट आसन। हाँ जी मरकट होता है बंदर क्या करते हैं, ऐसे 180 डिग्री पर ले जाए, देखो भरे सांस भरिए, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, ये करती हूँ मैं, देखिए ये करती और पूरा एड़ी के ऊपर नीचे एड़ी, पूरा टच पंजे के करना ऊपर पंजा, घुटने पर घुटना, बायां कान जो आसन को स्पर्श करता हुआ, कमर लचकदार बनती है, रीढ़ में लचक, कमर दर्द, सर्वाइकल स्थिति ऐसी बन जाए जैसे किसी कपड़े को चोट दिया निचोड़ रहे हैं। ये घुटने डॉक्टर के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे को पंजा, ये डॉक्टर सिखाया मुझे। वापस सांस छोड़ती है, फिर सांस भरे, घुटने बाईं और गर्दन दाईं और, हाँ जी उसको आराम हुन्छ नि यस्तो भएर यो गर्छस् त दाएं घुटने से बाएं घुटने पर दबाव बना, तभी आपको खिंचाव आएगा बैक में। एड़ी को एड़ी रहे, पंजे के ऊपर पंजा, तकड़ी के ऊपर टखना, दाएं कान आसन को स्पर्श करें। जब आपका दाएं कान आसन को स्पर्श कर जाएगा तो आपकी बैक में और खिंचाव आएगा। आंखें बंद रखिए, सांस छोड़ते वापस। सर एक बार और कर दो। ये है
इसकी एक दूसरी स्पी है, पैर खोल लीजिए घुटने से, घुटने के बराबर, मुझे पैर के बराबर, कंधे के बराबर, सांस भरे, घुटने राइट गर्दन लेफ्ट, राइट पैर की लेफ्ट घुटने को स्पर्श करती है। क्या आपको महसूस कीजिए आपको, अब आपको सांस छोड़ती है, तो सांस भरे, घुटने लेफ्ट गर्दन राइट। मेरी भी स्थिति चेक कर लेना, क्योंकि सर पूरा पूरा आ रहा है, वीडियो आ रहा है। नहीं, हाथ ठीक है ना मेरे, हाँ सर सर सही है। सीधे रहने से 180 डिग्री पर, तो वापस सांस छोड़ दीजिए, पैर सीधे कर दीजिए। ये हमारी ये कमर दर्द, सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए एक क्रिया है, रामबाण क्रिया, ठीक है। ये हमने 3 क्रिया करी ना गुरुजी, 3 क्रिया करी, शोल्ड कर दो नहीं भुजंगासन नहीं करा दो ना साथ में। हाँ, भुजंगासन भी अच्छा है। बंद कर दूँ? हाँ, इस यहीं पे मतलब। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। हम कमर दर्द के लिए करेंगे और गुरुजी बताएंगे, मैं करूँगी, और कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, उस तरीके से करें, तभी हमारे कमर दर्द के लिए अभी हमें क्रिया ये 3 क्रियाएं, सेतुबंध आसन और वो मरकट आसन, एक कौन सा कराया था, उसी के मरकट आसन में उसी का पार्ट 2 कराया था। कौन आसन? कौन और आसन? ये मरकट आसन सबसे पहले पूर्ण आसन करा। हाँ, पहले पूर्ण आसन का। अच्छा, अब करेंगे हम जो है भुजंगासन करेंगे। वो क्या, उसमें कमर पे दबाव पड़ता है, हमारे जब सांस भर के थोड़ा गर्दन उठाएंगे चेस्ट पे, हमारी ब्लॉकिंग खुलते चेस्ट की, और कमर का निचला हिस्सा प्रभावित होता है, गर्दन पे खिंचाव आता है, थायराइड काम करता है। आप बताओ, मैं करती, आप कर रहे हो तो ठीक पेट के है। ऊपर लेटिए, ऐसे माथा लगाइए, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, माथा लगाएं, आंखें बंद, सामान्य स्थिति में हल्की गद उठे, सामान्य स्थिति में सांस भरते धड़ पर, लेकिन कोहनी ना उठाए, हल्की से उठाए, पहले पर नाम मात्र का सारा, ये कितना खिंचाव आ रहा है रीढ़ का पिछला हिस्से, आंखें बंद, सांस छोटी वापस आई। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। हल्की सी उठाई गर्दन सामान से ऐसे, और सांस भरते दौड़ते हैं, कोनिया सीधे रखें, गर्दन पीछे, नाभि से ऊपर का भाग उठा हुआ, कमर पे खिंचाव आ रहा, कंधों पर, कोहनी, कलाइयाँ, भरे सांस खींचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन घुमाइए दाईं ओर, और बाएं पैर की एड़ी देखें, सांस भरते वापस, सांस बाहर, फिर सांस भरें, और सांस छोड़ते गर्दन घुमाइए लेफ्ट साइड बाईं ओर, और दाएं पैर की एड़ी दिखाई दे, वापस सांस, बड़े सांस खींचे, एक बार फिर खींचे, रुके, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले पेड़ू, पेट, चेस्ट, माथा, विश्राम के लिए मुकर आसन। मकर आसन में पंजे बाहर, एड़ी अंदर, क्रॉसिंग में माथा लगाएंगे, हाथों के क्रॉसिंग, जहाँ दोनों हाथों की क्रॉसिंग है वहाँ पे माथा लगाएं, ये भी मकर आराम की आसन स्थिति है। मकर मत्स्य की तरह, हाँ, है ना? या फिर ऐसे करिए, दाईं ओर विश्राम कर लें, हाँ। ऐसे कर लें। ये बाल आसन में, हाँ, शिथिल आसन दाईं ओर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बाएं हाथ का समकोण बनता हुआ, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटनों को स्पर्श करती हुई, हाई बीपी कंट्रोल होता हुआ। अब दूसरी तरफ, अब इसकी अपोजिट करेंगे, बाईं ओर, शिथिल आसन बाईं ओर। शीतल आसन, बालताल आसन, हाँ, हाँ, बच्चे लेट, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करें, बायां कान आसन पर लगाएं, और दाएं हाथ का समकोण बनता हुआ। ये इससे लो बीपी आपका सामान्य होगा। हाई लो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ना इतना लो, सिर्फ लो। लो, हाँ, अच्छा, ये बालताल आसन में, जो बाल हमने आसन, बाल सुनो आसन। सुनो 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 दाईं ओर किया था हमने, वो हाई बीपी को कंट्रोल करता है, अच्छा, और जो हमने इसका अपोजिट किया है वो लो को करता है। अच्छा, हाँ, और जो हम करते हैं वो मकरासन, वो लो हाई दोनों को कंट्रोल अच्छा, करता वो दोनों को कंट्रोल करने के है। लिए वापिस आए, ये लो बीपी के लिए है। लो बीपी इसमें धनुरासन नहीं करा उसको।
मेरे को नहीं आप मत धनुरासन करो, करा दो, आप आप मत उसको करो। बोल दो धनुरासन वो कर लेंगे। मेरे को बोल दो, बताओ मेरे को। धनुरासन, दोनों टांगे मोड़े, माथा लगाएं, दाएं यहाँ से दाएं पैर का टकना, बाएं से बाएं पैर का टकना पकड़ें। सामान्य स्थिति में घुटने उठाइए, सामान्य स्थिति में, और सांस भरते हुए धड़ ऊपर, नाभि से ऊपर का भाग उठा हुआ, तीर कमान की स्थिति। धनुष देखा होगा आपने, वो जैसे मुड़ा हुआ था, ऐसे हमारी रीढ़ पे खिंचाव आता है। रीढ़ धनुष की आकृति का हमारा ये आसन बन जाता है, रीढ़ भी ऐसी होती है। रीढ़ में खिंचाव, कंधे पे खिंचाव, कमर पे खिंचाव आ रहा है, चेस्ट पर आ रहा, पूरा सर्वाइकल पार्ट आपका मजबूत निरोग होता है। वापस आए, एक बार वो कराओ। एक बार और कर दीजिए, उठाइए, घुटने से आप अगर घुटने उठाए सामान्य स्थिति पे दर्द होता है। सर जो शलभासन उसमें कमर दर्द में ही फर्क करता है ना? हाँ, शलभासन में कमर पे हाथ के हाँ आता तो है। वो भी करा लो। हाँ, बाप रे। मकर आसन में विश्राम, कोई क्रिया करने के बाद मकर आसन में विश्राम करेंगे। चलिए, एड़ी पंजे मिलाए, दोनों भुजाएं लीजिए शरीर के नीचे, कोनी अंदर से अंदर, सांस भरें, सर बाएं इसका, तरफ उठाएं, इसका नाम भी बताओ। शलभासन, शलभासन। शलभासन है, भरे सांस थोड़ी लगाइए, और ये देखो इस पे कमर पे दबाव आ रहा है, नाभि से नीचे का जो भाग है ऊपर पार्ट है वो हमारा निरोग हो रहा है। जो यूरिन से संबंधित जैसे समस्याएं ब्लॉकिंग वो सारी खुल जाती हैं, वो अपना सही मूवमेंट में अपना काम करने लगती है। वापस सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरें, बायां पे उठें, शूटिंग चल रही है, एक से खड़े हो गए। हाँ देख सकते हो। फिर वापस तो नहीं है, फिर सांस भरें, YouTube पे देखो आराम बाएं से, पे सब्सक्राइब करो चैनल का। यहाँ देखने अलाउ नहीं उठाइए, है। नहीं यहाँ पर भी देख सकते हो, लेकिन वो टीवी पे आराम से बैठ के देखो, बड़े टीवी पे। बहुत बढ़िया, टीवी ना हो तो, टीवी ना हो तो बड़े मोबाइल पे देखो, फिर वापस मोबाइल तो होगा ही सबके पास। नेट ना हो तो नेट में तो पड़ोसी का चोरी कर लो, यहाँ तो देख सकते हैं ना। पड़ोसी का उठा लो। वापस अब कोनी और अंदर ले जाएं, सांस भरें, सांस दोनों पैर उठाएं, दोनों सांस नाभि के से नीचे का पार्ट, जो भाई इसी में शलभासन में हाथ आगे करके भी कर लो, हाथ खोल के आगे, जैसे देखो। नहीं इसमें नहीं, जो अगर दबाव तो तय पड़ेगा जब इतने कोने अंदर जाएंगे उतने अच्छा। खिंचा हुआ है, उतने नहीं, नहीं एक मैंने देखा था गुरुजी, हाथों पे ऐसे कर रखा था, हाँ। कह रहे शलभासन ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। नहीं, जो किताब में हम चलो तो करेंगे, बुक के साथ से। देखो किताब उसमें तो यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन जो हमारी पुस्तक है भारतीय योग संस्थान की जो अनुसार हम जो वो रियल वाला है ना, ये हाथ नीचे वाला यही है। अच्छा, जो गुरुजी ने कराया, लोग वो बना बना के उसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 3 चलिए ऐसे बनते रहते हैं। बैठिए, सुप्त हो जाते हैं, सुप्त वाला करेंगे, ये भी है ना, ये भी बॉडी को कितने हो गए इसमें आसन? अभी चल रहा है, चलने दो, एक और कर लो। राम राम आंटी जी। सुप्त वर्गासन, पीछे से पैर खोल लीजिए, ऐसे शरीर को आसन से लगाएं, टखने पकड़ें, भरे सांस, पहले दाएं टखना, फिर एक दाएं कोनी, फिर बाएं कोनी, आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, ले उठिए, हमारी भी हो रही है। और सांस भरते खींचे, घुटने मिलाए, अगर नहीं मिलते कोई बात नहीं, सांस भरे खींचे, और सांस छोड़ के दोनों हाथ को तकिया होना है, पूरी बॉडी में खिंचाओ, साथ को चक्कर पड़ा हमारे, कोहनी नहीं, कमर, पीठ का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, चेस्ट पे खिंचा हुआ है, घुटनों पे, आप अपना YouTube चैनल खोलो। मांसपेशियों में खिंचा हुआ है, YouTube कंधे पे भी खिंचा हुआ है, फ्री इंडिया 3614 बोल रहे हो। पेड़ पे खिंचा हुआ है, पेड़ का भाग, नाभि से नीचे का भाग रहा थोड़ा, शब्दानुसार रुकें, शब्दानुसार, और रुकने में लाभ है। गुरुजी को तो आ रहा हमारा। मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मैं यहीं पे लेटा रहूं। अच्छा, और हमारे गुप्ता गुरुजी जी, की ना बॉडी नहीं हमारे गुप्ता जी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनके सामने अभी है ना पत्तल आने वाली, मलासन पत्तल आने आने वाली है, मलासन में बैठे हुए हैं। गाइस दिखा दो एक बार, वापिस बैठी, घुमाओ जरा, घुमाओ भैंस कैमरा घुमाओ। अक्कल के साथ सर्राटा, बूंदी के लड्डू। चलिए ये हमारे साथ सुप्त मछली आसन करेंगे। मछली आसन देखिए कर, हम लेट जाएंगे,
पहले पद्मासन लगाएं, दाएं टांग मोड़े बाएं तरफ, बाएं को मोड़े दाएं तरफ। ऐसे। देख ध्यान से देखेंगे। भरे सांस, इसमें अंगूठे पकड़ने होते हैं क्योंकि मैं अभी नहीं पकड़ सकता दर्द की वजह से। ऐसे उठाएंगे, मछली या करती का खिंचाव को महसूस कीजिए पूरी बॉडी में, कमर तक, हरवाई पर, रीढ़ पर, कंधों पर, कोहनी, कलाइयाँ, कोई पार्ट है नहीं दबा दबाव की तरह आराम। वापस सांसों पे पैर सीधे करिए, इस तरह बहुत क्रियाएं हैं। देखिए मेरी बात यूट्यूब पे जो जाने वाले जाते हैं यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देखते हैं, गाइस कैसे अभी क्रिया। हमने लेकिन कमर दर्द के लिए हमारी भारतीय बहुत ही योग संस्थान की जो लाभदायक किताब है आसन था, जो उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। यूरिन के लिए शलभ आसन से लेके बहुत सारे इतने आसन करें, बहुत ही लाभदायक है। सांस कहाँ लेनी है कहाँ छोड़नी है ये ज़रूर ध्यान में रखें। अगर सांस हम होल्ड करके रखेंगे, जब जो सांस होल्ड करके रखते हैं, जो हमारे फेफड़ा होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। उसका काम क्या होता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। जहाँ नसों की ब्लॉकिंग होती है वो खुलती है। अगर हम सांस भर के नहीं करेंगे तो बॉडी में फिर ककरा न करा वो एक्सरसाइज हो जाएगी। योगा में यही है कि सांसों का विस्तार और सांसों का जरूर ध्यान रखें और इसी तरह से करें, तभी शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए हमारी योगिक क्रिया, जय श्री राम। हमारी योगिक क्रिया सांसों पे चलती है। कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ सामान्य करना है, कहाँ रोकना है। क्योंकि बिना सांसों के जो है योग क्रिया नहीं हो सकती। श्वास ही हमारा जीवन है, हमारे प्राण है, हमारी शक्ति है। और गुरुजी थोड़ा खड़े होके करा दो। चलो गाइज यहीं पे लाएंगे हथेली पीछे की ओर, ये भी एक सूक्ष्म क्रिया आता है। सांस भरें और घुटने आगे लगे, ये भी कमर दर्द के लिए। ये भी देखिए कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे खिंचाव दबाव ना होती। पेड़ू, पेट, चेस्ट, गर्दन, कोहनी, कलाइयाँ, कंधे, आपको पूरा सर्वाइकल पार्ट। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है ना? हार्ट के लिए भी, क्योंकि जब पैर पड़े में हमारी खिंचाव आ रहा किडनी है, और फेफड़ा वो भी स्वस्थ हो जाता टखने, है ना? पिंडली, एड़ी, उंगलियाँ, कितना कोई भी सात अंग वक्त। ऐसा नहीं रहता जिसमें दबाव खिंचाव नहीं पड़ता, वो आप- पूरा प्रभाव धीरे पड़ता धीरे है। एक भी ऐसी नसनाली नहीं लगती, पूरे में खिंचाव आता पूरी बॉडी में। और बहुत ही लाभदायक आसन है ये आसन जो करते हैं। हमारा सर्वाइकल और थायराइड भी सही होगा। गर्दन देखिए, पीछे जाती है ना। योगिक क्रिया में और एक्सरसाइज में अंतर है। हाँ बॉडी जो आपकी लचीली होगी वो योग के द्वारा होगी। ये ध्यान रखिए चीज़ का। इसमें बैठ के थोड़ा मंडूकासन करा दो। अरे अब योगा का टाइम हो गया, योगा का इसमें टाइम एक ही आसन हुआ रुको तो। अभी है टाइम है, चलो जब तक टाइम है गुरुजी, टाइम है। अरे 6:45 हो 7 हो गई, हाँ? क्या बात कर रहे हो? अच्छा हो? पौने 7 हो गए।